हमने हमने चैप्टर शुरू, आपका जो प्रोज सेक्शन है, मैंने आपको मंडे ये चैप्टर जो था वो शुरू किया था आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं उसको रिवाइज करूंगी जो हमने उस दिन पढ़ा था। सभी बच्चे जो है अपनी बुक्स खोलें, आप जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो प्रोज सेक्शन का आपका 4th चैप्टर है वो निकालें आप सभी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो सभी बच्चे निकालें। अभी आपका पेज नंबर है 30, पेज नंबर है आपका 30। तो सभी बच्चे जो हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो आप निकालें। हमने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। मैंने आपको बताया था उस दिन ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको उस दिन मीनिंग बताया था, आपको लिखवाया भी था। लाइफ हिस्ट्री, लेकिन लाइफ हिस्ट्री बिल्कुल ठीक, लेकिन लिखता कौन है? खुद ही। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तो लाइफ ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि लाइफ हिस्ट्री, लेकिन जो कि खुद ही लिखे। जब कोई इंसान खुद ही, जब कोई पर्सन खुद ही अपने बारे में लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। ऑटो ऑटो का मीनिंग मैंने बताया था आपको, सेल्फ, बायो मीन्स अबाउट लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना, राइटिंग। तो जब कोई खुद ही अपने बारे में लिखेगा उसको हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ब्रश होने वाले अपनी वीडियो ऑन रखो, अन्ना जवाब देता, वीडियो ऑफ है आपकी। और बायोग्राफी होता है जब कोई किसी दूसरे के बारे में लिखता है, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने ये खुद ही अपने बारे में लिखा था, तो इसलिए ये क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि किस तरह नेल्सन मंडेला ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ। अपार्थाइड जो था वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, जेंडर। तो वहां पर, लेकिन वहां पर किस बात के लिए, किस चीज की डिस्क्रिमिनेशन थी? वहां पर था कलर के हिसाब से। जो वहां पर व्हाइट स्किन पीपल जो थे वो क्या थे? वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और जो ब्लैक स्किन पीपल थे वो उनको इंफीरियर समझते थे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने वहां पर कोई 300 ईयर्स तक वहां पर उन्होंने रूल किया। किसने? जो गोरे लोग, जो व्हाइट स्किन पीपल थे। तो उसके बाद वहां पर नेल्सन मंडेला ने उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उन्होंने उस लड़ाई को जीता। और वहां पर फिर डेमोक्रेटिकली जो थे इलेक्शन हुए, और लोगों ने उनको जो था अपना रूलर चुना। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको यह कि किस तरह से वहां पर जब वो प्रेसिडेंट वहां पर बने, तो किस तरह से जो लोग थे वहां पर, जो दूसरे, जो वर्ल्ड की दूसरी जो कंट्रीज हैं, वहां के बहुत सारे जो वेल नोन और जो पॉलिटिशियन थे वहां पर उस दिन वहां पर जमा हुए थे। और वहां पर उन्होंने बताया, तो वहां पर नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था? नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था वहां पर कि वहां के उन्होंने क्या बोला था? जो जितने भी वहां पर लोग आए थे, तो उन्होंने वहां पे उसको क्या बोला था? किसके साथ कंपेयर किया था? रेनबो के साथ। कि वहां पर दुनिया की जो साउथ अफ्रीका की जो धरती है, वहां पर इतने लोग इकट्ठे हुए थे और वो ऐसे रंग बिरंगे लग रहे थे जैसे इंद्रधनुष की तरह। ये मैंने आपको बताया था। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, कहाँ से? यहाँ तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे जो आपका 31st पेज है आपका, तो वहां पर 3rd वाला जो पैराग्राफ है वो आप यहाँ से देखें। who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. नेल्सन मंडेला कहते हैं, हम जो कि अभी थोड़ी देर पहले, मीन्स इतना लंबा जो टाइम जो है नहीं हुआ है, हमें क्या कहा जा रहा था? आउटलॉज होता है लॉलेस पीपल, जो लोग लॉ के खिलाफ होते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं। हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में उनको? अपराधी, मुजरिम, क्रिमिनल। तो कहते हैं, हमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमें वो कहा जाता था, लेकिन आज हमें वो रेयर होता है जो चीज बहुत कम हो, रेयर जो चीज बहुत कॉमन ना हो, जो यूजुअल ना हो, वो आज हमें प्रिविलेज होता है, मौका। प्रिविलेज क्या होता है? मौका। या इसको हम बोलेंगे, आप लिखो इसका एडवांटेज। क्या लिखोगे इसका आप? एडवांटेज लिखो इसका मीनिंग। ठीक है, प्रिविलेज का लिखो आप
राइट भी लिख सकते हो आप इसका, ठीक है। क्या दिया जा रहा है, या हमें राइट दिया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, जो दुनिया के नेशंस हैं, दुनिया के जो राष्ट्र हैं, उनका हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। होस्ट क्या होता है, मेजबानी करना, वेलकम करना। We thank all of our distinguished का मीनिंग होता है रिस्पेक्टेड, इसका लिखो आप रिस्पेक्टेड, RESPECTED, respected, distinguished, respected international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. जस्टिस होता है न्याय, पीस होता है शांति, और ह्यूमन डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट, ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं, जो पूरी दुनिया से यहाँ पर गेस्ट मेहमान आए हुए हैं, तो मैं सबको क्या उनका वेलकम करता हूँ और उनका थैंक्स करता हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और हमारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये क्या है, ये सबकी है, ये जस्टिस की है, ये न्याय की है, पीस की है, शांति की है और ह्यूमन सेल्फ रिस्पेक्ट की है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हमने लास्ट में, अंत में हमने क्या, हमारी जीत है। और ये हमारी कौन सी जीत है, हमारी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है। पॉलिटिकल होता है राजनीतिक, ठीक है, सियासी, और इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम, आजादी। कहते हैं हमारी कौन सी जीत है, हमारी ये पॉलिटिकल जीत है। पॉलिटिकल जीत का मतलब क्या हो गया कि वहां पर उन्होंने क्या किया था, वहां पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उस इलेक्शन में उनकी जीत हुई थी। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम सब क्या करते हैं, we pledge ourselves, हम सब कसम लेते हैं। प्लेज क्या हो गया, शपथ लेना, कसम लेना। to liberate का मतलब होता है फ्री करना, आजाद होना, आजादी देना सबको। to free all our people, कि जितने भी हमारे लोग हैं, हम सब उनको क्या करेंगे, हम सब ये प्लेज लेते हैं कि हम सब उनको आजाद करेंगे। किस चीज से, जो हम लगातार आज तक जो हम क्या है, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, बॉन्डेज गुलामी, स्लेवरी, पॉवर्टी गरीबी। डेप्रिवेशन होता है जब आपको आपकी राइट्स ना मिले, जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी ना हो, जब आपको उन चीजों से वंचित किया जाए, आपको नहीं प्रोवाइड की जाए, वो हो गया डेप्रिवेशन। सफरिंग क्या हो गया, जो दुख परेशानियां हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस, इसका लिख सकते हो आप सफरिंग का, आप डिस्ट्रेस लिखो सभी, DISTRES, डिस्ट्रेस। अग्नि भी लिख सकते हो आप, AGONY, अग्नि, ठीक है। सफरिंग, डिस्ट्रेस, अग्नि, परेशानियां, दुख, ठीक है, जो उनको झेलने पड़े। जेंडर के बेसिस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, तो उन सब से हम क्या करेंगे, उन सब से हमें छुटकारा लेना है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो इतना ब्यूटीफुल, जो इतना सुंदर लैंड है, जगह है या देश है, उसको कभी भी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जुल्म करना। ऑपरेशन क्या होता है, जुल्म। इसका आप लिख सकते हो परसिक्यूशन, PERSECUTION, परसिक्यूशन। दूसरा आप इसका लिखो आप अब्यूज, ABUSC, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो लिखो जुल्म करना, ठीक है। तो यह कहते, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, कभी भी यहाँ पर क्या हो, कोई भी किसी पर जुल्म ना करे। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि किसी एक का किसी दूसरे के द्वारा जो है वो उसका ऑपरेशन, जुल्म, उस पर जुल्म ना हो। The sun shall never set on so glorious human achievement. ये जो शानदार जीत हुई है, इसकी ह्यूमन, जो अचीव करना क्या होता है, हासिल करना, कि जो आज इंसानियत की जीत हुई है, या इंसानों की जो जीत हुई है, विक्ट्री हुई है, ये ग्लोरियस, शानदार जो जीत हुई है, उस पर कभी भी सूरज नहीं ढले, वहां का उस पर कभी उसका सन जो है कभी भी सेट ना हो।
लेट फ्रीडम रेन, ये इसको जी साइलेंट होता है, इसको रेन पढ़ते हैं, ठीक है। ये रेन मीन्स शासन करना, इसका लिखो आप रूल, RULE, रूल। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, कि हमेशा जो ऊपर वाला जो है वो गॉड जो है वो अपनी ब्लेसिंग जो है अफ्रीका पर रखे, और यहाँ पर किसका शासन हो, आजादी का, फ्रीडम का शासन हो। सबको समझ आ रही है मेरी? समझ आ रही है? अनम्यूट कीजिए अपना 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 वीडियो जरा, ये अपनी जो ये है स्पीकर जो है, तेज, मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ? समझ सबको आ रहा है? ये जो वर्ड मीनिंग है ये आपको पता चल रहा है, दिख रहे हैं? मैं साथ में इसलिए बोल भी रही हूँ ताकि है। रेन का मतलब क्या बोला मैंने बच्चों? रेन जरा बोलो, अनम्यूट कीजिए अपने स्पीकर को। क्या बोला मैंने? REIGN, वेरी गुड, शासन करना। क्या बोला मैंने आपको? शासन करना। A few moments later, moments पल, a few हो गया कुछ, a few moments later we all lifted our eyes in awe as the spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कहते कुछ ही पलों के बाद हम सब ने, ओ का मतलब होता है हैरानगी से, वंडर, ओ का मतलब हैरानगी से, वंडर, इसका लिखो WONDER, वंडर, हैरानगी से हमने क्या कि स्पेक्टेकुलर होता है बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। इसका क्या लिखो आप? एक्सट्रीमली। सभी बच्चे जो लिखें, जिसको नहीं अगर समझ आती है उसको वो आप मुझे पूछे। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दूसरा इसका लिखो आप मैग्निफिसेंट भी लिखो, इसका मतलब दो लिख लो इसका, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट। एरे हो गया ग्रुप, एरे का लिखो आप लोग ग्रुप, GROUP, ग्रुप। कहते कुछ ही पलों के बाद हम सब ने जो अपनी आंखें थी वो हैरानगी से ऊपर उठाई। क्यों उठाई? क्योंकि वहां बहुत ही ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक ग्रुप जो था, किसका ग्रुप था? साउथ अफ्रीका की जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, और ट्रूप कैरियर्स हो गए जो आर्मी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जो यूनियन बिल्डिंग्स कहां पर थी? ये प्रिटोरिया में। ये फंक्शन कहां पर हो रहा था? प्रिटोरिया में, ठीक है। प्रिटोरिया कहां पर है? साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है, ठीक है। तो वहां पे ये जो फंक्शन हो रहा था, तो सबने अपनी आंखें जो थी वो बहुत हैरानगी से उठाई, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर नजारा था, दृश्य था, साइट था। वो क्या था कि साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, और जो उनके एयरक्राफ्ट थे, वो बहुत ही परफेक्ट फॉर्मेशन से, परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है बहुत कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से वो यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ रहे थे, ठीक है। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. कहते हैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये कोई खाली डिस्प्ले नहीं था। डिस्प्ले होता है दिखाना, टू शो। इसका लिखो आप शो, टू शो लिखो इसका, SHOW, शो, ठीक है। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब एग्जैक्टनेस, ठीक है। इसका लिखो आप एग्जैक्टनेस, EXACT, एग्जैक्टनेस, ठीक है। कि खाली ये कोई वो जो उनका जो तालमेल था, एग्जैक्टनेस का मतलब क्या हो गया कि वो जो तालमेल था उनका, वो जो कोऑर्डिनेशन थी उनकी, वो खाली वो नहीं वो दिखा रहे थे कि या अपनी आर्मी फोर्स जो थी, वो जो उनकी फोर्स थी, वो कोई अपना वो जो कर रहे थे, कोई शो नहीं कर रहे थे या दिखा नहीं रहे थे अपनी फोर्स का ताकत को, लेकिन वो क्या कर रहे थे? बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। बल्कि वो क्या दिखा रहे थे? डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब भी क्या होता है? दिखाना, टू शो, ठीक है।
या टू डिस्प्ले लिखा है, इसका मतलब ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, कि मिलिट्री की, आर्मी की जो वफादारी है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, एक नई गवर्नमेंट के लिए जो कि बिना किसी डर के, फ्रीली एंड फेयरली, फ्रीली हो गया बिना किसी डर के, आजादी से, और फेयरली हो गया बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, निष्पक्ष जिसको बोलेंगे, उस तरीके से जो गवर्नमेंट थी वहां पर बनी थी। तो ये यहाँ पर क्या था, ये वहां पर जो आर्मी थी या जो मिलिट्री थी वो क्या कर रही थी, अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी जो थी वो शो कर रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, ओनली मोमेंट्स बिफोर only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest be decked का सजी हुई, इसका लिखो आप decorated, इसका क्या लिखोगे आप, decorated, be decked, इसका लिखो आप डेकोरेटेड, DECOREED, डेकोरेटेड हिंदी में लिखना है या उर्दू में लिखना है तो सजी हुई, ठीक है। be decked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कहते कुछ ही पहले क्या था कि यहाँ पर क्या था, जो साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स की जो हाईएस्ट जनरल्स थे, ठीक, या पुलिस के, जिनकी चेस्ट जो थी वो सजी हुई थी, किससे, रिबन से और मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाय, मींस कई दिनों से, मींस पहले से ही, पास से ही उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी के लिए, अपनी लॉयल्टी के लिए उन्होंने प्लेज ली, कसम ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful of the fact, इसका मीनिंग होता है कि मुझे वो बात भूली नहीं है। वो क्या बात थी कि कुछ ही साल पहले उन्होंने मुझे क्या, सल्यूट तो मुझे कहाँ करते, लेकिन उन्होंने मुझे क्या किया था, उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। Finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally क्या हुआ, शेवरन होता है वी शेप, शेवरन का मतलब क्या होता है, वी शेप, ठीक है, इस तरह से वी शेप में जो वहां के जो इम्पाला जेट्स थे, वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से धुआं छोड़ा और उस धुएं में कौन सा कलर निकला, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। और वो क्या था, वो जो कलर था वो किसका था, वो साउथ अफ्रीका के फ्लैग का था, जो न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग था, तो ये उसका कलर था। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelala Afrika and black singing Daistem। कहते वो जो दिन था, ठीक है, ये जो दिन था वो मुझे हमेशा, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो दिन है ये मुझे हमेशा याद रहेगा। सिंबलाइज का मतलब हो गया प्रतीक होना, ठीक है, कि ये मुझे प्रतीक या याद रहेगा कि किस लिए याद रहेगा ये दिन, कि उस दिन जो थे वहां पे दो नेशनल एंथम जो थे वो गाए गए वहां पर, ठीक है। और वो जो विजन था, वो जो नजारा था, वो जो दृश्य था, वो जो साइड थी जहां पे क्या था, जो व्हाइट लोग थे, व्हाइट हो गए जिनकी स्किन व्हाइट कलर की थी, व्हाइट स्किन पीपल, वो गा रहे थे निकोसी सिकेलाला अफ्रीका, और जो ब्लैक स्किन पीपल थे वो गा रहे थे डाइस्टेम, जो वहां का ओल्ड एंथम था। although हो गया हालांकि, that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। हालांकि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन दोनों ग्रुप्स में से किसी को भी जो एंथम गा रहे थे तो उनकी लिरिक्स होते बोल, वर्ड्स, ठीक है, वो जो वर्ड्स थे वो जो गा रहे थे, तो दोनों ग्रुप जो थे उनको उनके वर्ड्स का पता नहीं था, उनके मीनिंग का पता नहीं था, और वो थे जो कभी उनसे, जिनको वो कभी नापसंद करते थे। डिस्पाइज का मतलब होता है डिसलाइक, DISLIKE, डिसलाइक लिखो, साथ में आप हेट भी लिखो, hate। They would soon know the words by heart।
अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जल्दी ही वो क्या करेंगे, वो उन वर्ड्स को या उन एंथम्स को क्या करेंगे, वो दिल से याद रखेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जब क्या था, इनॉग्रेशन का दिन था, जब वहां पे क्या हो रहा था, जो नेल्सन मंडेला जो थे वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of the 20th century. कहते हैं I was overwhelmed होता है इमोशनल हो जाना। क्यों इमोशनल हो गए? क्योंकि उनको with a sense of history, क्योंकि उनको हिस्ट्री याद आई, पास्ट याद आया, वो जो ऑपरेशन था, वो जो जुल्म था, वो सब उनको याद आया। In the first decade of the 20th century, 20th century के फर्स्ट डेकेड में, कोई बच्चा, ये जो HS 80 वाले बच्चे हैं, कोई मुझे बताएगा एक डेकेड में कितने साल होते हैं? अपने माइक को आप जरा अनम्यूट कीजिए, शाबाश। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। मैम DECORATE, डेकोरेटेड। हाँ, ये क्या कहते हैं, मेरा क्वेश्चन आपको था कि एक डेकेड में कितने साल होते हैं? आप यस मैम। एक, मैंने असर वालों को पूछा है कि एक डेकेड में कितने साल होते हैं? कौन बताएगा? कौन सा स्कूल बताएगा? कोई भी, इनके अलावा अगर नहीं आता तो कोई और स्कूल, कौन सा स्कूल बताएगा? 10 डेकेड्स होते हैं। 10 डेकेड्स, 10 इयर्स कितने होते हैं? इस तरह से एक सेंचुरी में 100 इयर्स होते हैं, तो उसी तरह से एक डेकेड में कितने होते हैं? 10 इयर्स होते हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी थी उसके फर्स्ट डेकेड में, मींस पहले जो 10 साल थे, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, ये कहते तब की बात है कि जब किसके बीच में, एंग्लो-बोर वार, एंग्लो-बोर किसके बाद, किसके बीच में लड़ाई हुई थी? ब्रिटिशर्स के बीच में और साउथ अफ्रीका के बीच में ये जो लड़ाई हुई थी। बिटर, यहाँ बिटर का मतलब आ गया बहुत डिजास्टर्स, ठीक, जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई हो, तो कहते हैं तब की बात है, और अभी उनकी जो नेल्सन मंडेला थे वो भी पैदा नहीं हुए थे, एंड बिफोर माय ओन बर्थ मींस अभी मैं पैदा नहीं हुआ था। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कहते तब क्या वहां पर क्या था, जो white-skinned people थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंस हो गए मतभेद, ठीक है, जो आपस में उनको कुछ मतभेद है या कुछ भी आपको आपस में उनका जो था डिफरेंसेस, उन्होंने क्या किया, उस पर पैच अप का मतलब हो गया समझौता कर देना, एग्रीमेंट, क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। पैच अप का मतलब लिखो आप, हिंदी में लिखना समझौता, इंग्लिश में लिखना है आपने तो लिखो आप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, तो समझो उन्होंने आपस में समझौता कर लिया और इरेक्टेड सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया। वो क्या था कि वो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को उन्होंने सुपीरियर माना, किस हिसाब से, कलर के हिसाब से, ठीक है, आपस में वो एक हो गए। पैच ऑफ देयर डिफरेंसेस, मैंने बोला आपको, आपस में समझौता कर लिया, जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी मतभेद थे आपस में, तो और किसके खिलाफ खड़े हो गए, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, जो उनके ही लोग थे, लेकिन सिर्फ किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, उनके ब्लैक कलर की वजह से वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। और उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम जो था वो क्रिएट किया, खड़ा किया, जो क्या था, बहुत हार्श था। हार्श हो गया क्रूअल, हार्श क्या हो गया, क्रूअल, CRUEL, क्रूअल। इनह्यूमन, ह्यूमन हो गया जिसमें कोई इंसानियत ना हो, अनकाइंड। सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, वो ऐसी सोसाइटी बनी दुनिया की, जिसकी दुनिया में ऐसी सोसाइटी कहीं पर नहीं थी। नाउ, अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब हम कहां पहुंचे हैं, 20 शुरू कब हुआ था, फर्स्ट में, कब हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में, और अब कब है, कहते हैं हम 20th सेंचुरी में पहुंच गए हैं, और लास्ट डेकेड चला 20th सेंचुरी का, और एंड माय ओन 8th डेकेड एज मैन, और मेरा खुद 8th डेकेड मींस मैं अब खुद 80 इयर्स का हो गया,
समझ आई आपको कि अब मैं खुद 80 इयर्स का हो गया हूं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न हो गया, पलट गया है। क्या हो गया है? पलट गया है। फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर क्या हो गया? हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स। और ऐसा सिस्टम जो पुराना वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया है। अब उसकी जगह किसने ली है? रिप्लेस हो गया, उसकी जगह कोई और जब कोई किसी और की जगह ले लेता है, दैट मीन्स उसको रिप्लेस किया हमने। तो उसकी जगह किसने ली है? एक ऐसे सिस्टम ने जो रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज होता है पहचानता है। इसका आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हो, एक्सेप्टेड। TED, एक्सेप्टेड द राइट्स, जो एक्सेप्ट करता है, जो पहचानता है या मानता है राइट्स को, लोगों के राइट्स को। उनके राइट्स क्या है? और फ्रीडम्स को। सब लोग जो हैं वो क्या है? वो आजाद होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द। कट। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उनको यहाँ मतलब कलर के कोई बेसिस नहीं है कि कलर की वजह से किसी को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, वो कोई बेसिस नहीं है। वहां पे सब लोगों के लिए एक जैसा रूल है, सब लोगों के लिए फ्रीडम है और सबके उनको राइट्स मिलेंगे। ये क्या था जब उन्होंने वहां पे एज ए वो प्रेसिडेंट बने। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय people whose suffering and courage can never be counted or repaid। नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि ये जो दिन आया था उस दिन, या ये जो जहां पे आज क्या है, यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही है, डेमोक्रेसी जो इलेक्शन जो मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पर आई है, यहाँ पे जो लोगों ने जिस रूलर को जो चुना है अपनी अपनी मर्जी से, उनका जो शासन आ रहा है, तो कहते हैं ये जो दिन आया है वो कोई ऐसे नहीं आया है, इसमें बहुत अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सैक्रिफाइस होता है बलिदान, कि हजारों लोगों ने यहाँ पर जो है बलिदान दिए हैं इस दिन के लिए। इस दिन के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। और लोगों जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख झेले, बहुत उन्होंने सफरिंग जो बर्दाश्त की, उनके करेज होता है ब्रेवरी। करेज का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी, बहादुरी। कैन नेवर बी काउंटेड, जिनको हम उनकी बहादुरी को, उनकी दुख को, उनकी परेशानियों को हम गिन भी नहीं सकते हैं और ना उनको हम वापस कर सकते हैं। रीपेड होता है वापस करना और काउंटेड होकर गिनना। किन लोगों की? जिन्होंने जो है बलिदान दिए हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस को हजारों लोग, मींस आप काउंट नहीं कर सकते उनको। आई फेल्ट दैट डे, कहते मैंने उस दिन महसूस किया था, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। उस दिन भी मुझे पहले भी मुझे इस ऐसी बातें जो थी वो महसूस होती थी, और आज भी मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ। वो क्या थी? दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स who had gone before me। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जितने सिंपली जितने भी पेट्रियट्स क्या हो गए? देशभक्त, ठीक है, देशभक्त जो अपने देश के लिए कुर्बानियां देते हैं, कि मैं सबका जोड़ हूँ। सम क्या हो गया? जोड़ हूँ, जो यहाँ से चले गए, who had gone before me, जो मेरे से पहले चले गए हैं, देश के लिए कुर्बान हो गए, देश को आजाद कराने के लिए। तो कहते हैं मैं उनका सबका जोड़ हूँ, या मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन ended and now began again with me। कहते वो जो लंबी लाइन थी, उन नोबल हो गए ग्रेट, ठीक है, वो जो लंबी ग्रेट लाइन थी उन लोगों की, ended वो खत्म हो चुकी है, and now began again with me, और अब वो दोबारा शुरू हो गई है। now, अब begin शुरू हो गई है, मेरे से शुरू हो गई है। I was pained, मुझे बहुत दुख हो रहा था, पेन दुखी होना। that I was not able to thank them, क्यों दुखी हो रहे थे वो? क्योंकि कहते मैं उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद नहीं कर सका। and that they were not able to see what their sacrifices had wrought, और वो ये चीज नहीं दे सके कि उन्होंने जो बलिदान दिए थे, सेक्रीफाइस मैंने क्या बोला? कुर्बानियां, बलिदान दिए थे उन्होंने। क्या रॉट होता है? हासिल करना। रॉट का मतलब क्या होता है? हासिल करना। अचीव, इसका लिखो आप अचीव।
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो अपार्थाइड का जो पॉलिसी थी, ये जो सिस्टम था, इसने क्या किया है कि मेरी कंट्री और मेरे कंट्री के लोगों के दिलों में एक बहुत ही गहरा, डीप क्या होता है, गहरा, और लास्टिंग होता है जो कभी ना खत्म हो, एंड्योरिंग, इसका लिखो आप एंड्योरिंग या कंटिन्यू, इसको लॉन्ग लास्टिंग भी लिखो, उसका ये एंड्योरिंग लिखो, इसको ENDURING, enduring. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. कि उस सिस्टम ने, उस पॉलिसी ने मेरे लोगों के दिलों में एक बहुत ही गहरा और ना भरने वाला जख्म जो है, वाउंड क्या हो गया, जख्म जो है वो क्रिएट किया है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. कहते ये जो जख्म है इसको भरने में मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमें जनरेशंस लगेंगी, ठीक है, लेकिन हमें कई साल लगेंगे. क्या लगेंगे? कई साल लगेंगे इस जख्म को भरने में, क्योंकि ये जो जख्म है ये बहुत ही गहरा है. प्रोफाउंड का मतलब ये होता है डीप. प्रोफाउंड का भी लिखो आप डीप, DEEP, deep. But the decades of profound oppression and brutality had another unintended deep and strong effect, and that was what produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Lutherus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, and Robert Sobukwe's of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो but the decades of profound oppression, कि ये जो लगातार जो गहरे जख्म, जो जुल्म हमारे पर हुए थे कई डेकेड्स तक, और वो जो ब्रूटैलिटी है, ब्रूटैलिटी क्या होती है, क्रूरलिटी, मतलब बहुत क्रूअल होना, बहुत बेरहम होना, जालिम होना, उसका एक और जो है असर हुआ. वो क्या, वो अनइंटेंडेड था. अनइंटेंडेड हो गया जिसका कोई इरादा ना हो. इंटेंडेड होता है, ये इंटेंशन होती है जो चीज आप जानबूझ के करते हो या किसी इंटेंशन से करते हो. तो अनइंटेंडेड होता है जिसका कोई इरादा ना हो. कहता उसका एक और डीप और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, असर ये था कि उसने ये जो नाम मैंने पढ़े, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथरस वगैरह, जो वहां के जो पेट्रियट्स थे, तो वैसे जैसे लोग जो हैं इस ऑपरेशन की, इस जुल्म की वजह से ही जो थे वो पैदा हुए. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, जिनका जो करेज था, जिनकी जो ब्रेवरी, करेज का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी, बहादुरी, जिनकी जो बहादुरी थी वो क्या थी, वो ऑर्डनरी नहीं थी. विजडम होता है बुद्धिमानी, जेनरॉसिटी होता है उदारती, जो बहुत जेनरस हो, बहुत दयालु हो. That their like may never be known again, कि इस तरह के जो लोग हैं वो कभी भी शायद अब नहीं पैदा होंगे, नहीं जाने जाएंगे. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. Perhaps means शायद, कितने शायद जो है कि इतने इस तरह के हाई कैरेक्टर के लोगों को पैदा करने के लिए शायद इतने ही ऑपरेशन, इतने ही जुल्म की जरूरत होती है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. कहते मेरी कंट्री जो है वो रिच है, अमीर है, ये भरी हुई है मिनरल से, खनिजों से, जेम से, प्रेशियस स्टोन से, लेकिन जो इसकी धरती के नीचे हैं. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो दौलत है, वो है, और जो किसे ट्रू है, जो प्योरेस्ट जो डायमंड है उसे भी वो प्योर और फाइन है. किसी बच्चे, कोई ऐसा बच्चे जिसको समझ नहीं आई है? सबको आई है समझ? यहाँ तक बोलो बच्चे, जिसको नहीं समझ आई है मैं रिपीट करूँ. सबको समझ आई है? चलो फिर अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे.